नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल को मर्ज किया जा रहा है। और इसके संबंध में स्कूल मर्जर को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। बहुत ज़्यादा हुए विरोध के बाद से एक नई चीज़ देखने के लिए मिली और वो ये थी कि इसको लेकर अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। अब इस याचिका के अंदर कल भी सुनवाई हुई थी और आज भी सुनवाई हुई थी। आज सुनवाई के बाद चीज़ें और ज़्यादा कहीं न कहीं डिफरेंट रही। अगर बात की जाए स्कूल मर्ज करने के मामले को लेकर, तो इस मामले पे आज की जो सुनवाई है वो समाप्त हो गई है। सुनवाई समाप्त होने के बाद में ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आज के कोर्ट केस के अंदर देखने के लिए मिली, उस पे मैं आपको डिटेल में जानकारी दूँगा। साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी किए गए शासन आदेश के बारे में, आवेदन के बारे में, योग्यता के बारे में और चयन प्रक्रिया के बारे में। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्कूल को मर्ज करने का मामला है, उसको लेकर कोर्ट थोड़ा सा कह सकते हैं सीरियस है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई केस जाता है ना हाई कोर्ट के अंदर, तो अगर वो केस छात्रों से संबंधित है या शिक्षा से संबंधित है, जो 6 टू 8 के अभ्यर्थी होते हैं, जो 6 से 14 साल के छात्र होते हैं, खासतौर पे उनके लिए, तो उस केस में क्या होता है कि कोर्ट थोड़ा-सा कहीं न कहीं यहाँ पे अपने अंदर इस बात को लेकर थोड़ा-सा नरम रखती है कि भई उनके खिलाफ कोई ऐसा डिसीज़न ना आए, जिससे कि उनको नुकसान हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखा जाता है कोर्ट के माध्यम से। क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, वो हमें पता है कौन से बच्चे होते हैं, है ना? हमारे जो मंत्री, विधायक, नेता, सांसद या कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, कोई तो पढ़ाता नहीं है। अब उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, वो निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उनके भविष्य के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश हर एक इंसान की होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षक हो या किसी भी समाज से जुड़ा हुआ। अब इसी को लेकर मामला कोर्ट में गया हुआ था। सरकार ने, आप जानते हैं कि मामले को लेकर ये कहा था कि हम जो स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं उसको इसलिए किया जा रहा है जिससे कि एक विद्यालय में जो संसाधन मौजूद हैं उसको दूसरे विद्यालय में लाया जाएगा। तो ये होगा कि एक ही जगह पर जो 2 विद्यालयों का संसाधन होगा, एक में जाकर के पूरी पूर्ति कर देगा। कल इस पे बहस हुई थी, कोर्ट ने ये भी कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास टीचर नहीं है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। और ये तो आप जानते हैं, इस मामले में कोई संशय हमें है ही नहीं है कि टीचर तो वैसे भी नहीं है। वो बात अलग है कि सरकार नहीं मानेगी। आज जब इस मामले की सुनवाई शुरू होती है, तो सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है। सरकार की तरफ से सबसे पहले एनईपी को लेकर बहस की जाती है। अब एनईपी का मतलब है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की जा रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बोलते हुए ये कहती है कि स्कूलों को मर्ज करना इसलिए किया जा रहा है जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। उन्होंने ये बताया कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक विद्यालय में 2 शिक्षक हैं और दूसरे विद्यालय में 2 शिक्षक हैं, तो ऐसे में एक विद्यालय में 4 शिक्षक हो जाएँगे। इससे ये होगा कि अलग-अलग कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जो अलग-अलग हमें शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी, वो कहीं न कहीं पूर्ति हो जाएगी। तो उनका ये भी कहना था कि जो एनईपी है वो यही कहती है कि हमें पर्याप्त संख्या के अंदर शिक्षक भी होने चाहिए, प्लस जहाँ पे जो चीज़ें कहीं न कहीं नहीं है उनको संसाधन भी देना है। तो एनईपी को लेकर उन्होंने बहस स्टार्ट की। अब सरकार के माध्यम से बताया गया कि जो स्कूल मर्जर है ना, उसको हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, इससे आने वाले समय के अंदर चीज़ें और ज़्यादा बेहतर तरीके से छात्रों को मिल पाएँगी। सरकारी अधिवक्ता ने ऐसा कहा। आगे उन्होंने बहस करते हुए इसको लेकर और भी चीज़ें कहीं। जब सरकारी अधिवक्ता को लगा कि वो शायद कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए, तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो कहीं न कहीं मंत्री जी और राज्यपाल हैं, उनकी तरफ से कहीं न कहीं इस मामले को लेकर जो कह सकते हैं कि मर्जर का मामला लाया गया था ना, तो उनके ऊपर डाल दिया गया। और उनके ऊपर कैसे डाला, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि गवर्नर के माध्यम से जो हमें शक्ति दी गई है, उसका प्रयोग करते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अंदर अपर मुख्य सचिव ने एनईपी के ऊपर, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर रूल बनाने का अधिकार सरकार के पास है। उन्होंने ये कहा कि हाँ, स्कूल अगर दूर हो जाएँगे, तो हम छात्रों को ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है, वो देंगे। अब ये कितनी देंगे, कितनी नहीं, ये एक अलग बात है। सरकार के अनुसार तो ये जो मर्जर है, उसको उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कहीं न कहीं लॉन्च करने की बात कही है। अब इस मामले को लेकर आप जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटी एक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राइट टू एजुकेशन का जो मेन फ़ोकस है वो ये है कि छात्रों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देना और सुविधा देना है।
अब इसको लेकर इस मामले पे सरकार ने अपनी ओर से बहुत सारी बहस तो कर ली है, लेकिन बहस के बाद में जो चीज़ें निकल कर आई हैं उसके मुताबिक ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। अब ये ऑर्डर हो सकता है कि मंगलवार या बुधवार तक आप सभी के सामने या सोमवार तक आ जाएगा, और उसके बाद ये तय होगा कि किस तरीके से आगे चीज़ें होंगी, क्या ये मर्जर सही है या गलत है। अगर सही है तो आप जानते हैं कुछ नहीं हो सकता, फिर आगे का रास्ता खुलेगा डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट का। अगर गलत है तो फिर इसको यहीं पर रोक दिया जाएगा, तो फिर सरकार के पास मौका होगा कि वो आगे जाएंगी। लेकिन ये तो सच है कि मामला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, और जो अगली अपडेट है वो संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर जारी नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। अब इसको लेकर जो आप सभी के सामने शासना आदेश जारी किया गया, इसको लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके संबंध में जो शासना आदेश जारी हुआ है उसको लेकर सबसे बड़ा जो सवाल था वो आवेदन प्रक्रिया के बारे में था। अगर आपने अभी तक ये शासना आदेश नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ये शासना आदेश आपको उत्तर प्रदेश सरकार की शासना आदेश वेबसाइट पर जाकर के देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक शिक्षा डालना है, अनुभाग 5 डालना है, उसके बाद में कोड डाल करके सर्च कर दें। जब आप सर्च करेंगे तो अब तक जारी हुए तमाम बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित शासना आदेश आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले नंबर का शासना आदेश है 27/6/2025। इसी को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने अगली विंडो ओपन होगी। अब इसमें जो आप सभी के लिए आदेश जारी किया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये जो आदेश है वो नई शिक्षक भर्ती को लेकर है। नई शिक्षक भर्ती का मतलब आप जानते हैं कि यहाँ पे जो भर्ती की बात की जा रही है ईसीसी एजुकेटर की है। ईसीसी एजुकेटर का मतलब है कि प्री प्राइमरी का टीचर की भर्ती, एक तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास में जो योग्यता होनी चाहिए वो मैंने कल की वीडियो में बताई थी, अगर आपने देखा होगा तो। नर्सरी के लिए एक स्पेशल कह सकते हैं एनटीटी करके कोर्स होता है, वो आपके पास होना चाहिए। एनटीटी के साथ साथ अगर बात की जाए या आपके पास में नर्सरी के लिए कोई भी ट्रेनिंग कोर्स है जो इसके समकक्ष है तो आप इसमें आवेदन कर लेंगे। सवाल ये था कि इसको लेकर आवेदन कब तक होंगे, कब तक इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो इसके बारे में जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली इसके संबंध में इसी महीने के लास्ट में इसका जो आवेदन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे 8,800 पदों पे भर्ती होने जा रही है, जिसको लेकर जानकारी लिखी हुई है। 11 महीने का समय दिया जाएगा। 10,313 रुपये आप सभी को मानदेय देखने के लिए मिलेगा। तो इसके संबंध में इसी महीने के लास्ट में जो इसका विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। सब कुछ सही रहता है तो इसी महीने इसके जो आवेदन लेकर के आप सभी की परीक्षा को लेकर, सॉरी, आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। क्योंकि इसमें परीक्षा होनी नहीं है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इसके संबंध में जैसे ही कोई नई बड़ी जानकारी निकलेगी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं योग्यता क्या है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इतनी सी योग्यता है। एनटीटी या सीटी नर्सरी या डीपीएससी या बीएड अगर आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बीएड नर्सरी वाला ही मांगा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।